हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी टॉपर्स जो भी 2018 और 17 में जो फर्स्ट रैंक जिनकी आई है उनकी यहाँ पर मार्कशीट देखेंगे। हम यहाँ पर उनके कौन से सब्जेक्ट में या कौन से पेपर में कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर हर्षल चौधरी जो 2018 के फर्स्ट रैंकर हैं और उसके बाद में यहाँ पर संपदा सराफ 2017 के फर्स्ट रैंकर है। यहाँ पर हम दोनों के मार्क्स को भी एनालिसिस करेंगे कि किन्होंने मतलब किस में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, इनका कौन सा सब्जेक्ट वीक था और कौन सा सब्जेक्ट इनका स्ट्रॉन्ग था। ठीक है दोस्तों, तो सारा हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इनकी सारी मार्कशीट हम देखेंगे मेंस की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने मार्कशीट ऐड की है वो है यहाँ पर दोस्तों संपदा सराफ जो कि 2017 में जिन्होंने फर्स्ट रैंक यहाँ पर लाई थी। अब इनके पेपर की यदि हम बात करते हैं, देखिए आप सभी को पता है पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से यहाँ पर कितने 6 पेपर होते हैं और साथ में एक होता है इंटरव्यू। यानी इन 6 पेपर और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स मिलकर हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी 1575 का हमारा यहाँ पर टोटल हो जाता है, जिसमें से 175 का यहाँ पर इंटरव्यू होता है और बाकी के जो 1400 नंबर होते हैं दोस्तों, बाकी के जो 1400 नंबर का पूरा यहाँ पर मेंस होता है। यानी आपके इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स जोड़कर यहाँ पर अंक बनते हैं। आप सभी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होता है वो 300 मार्क्स का, सेकंड भी 300 और थर्ड भी 300। और इन तीनों पेपर में दो पार्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट की यदि बात करें तो हिस्ट्री और जियोग्राफी, सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर संविधान और स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक था और अभी इसमें अर्थव्यवस्था यहाँ पर जुड़ गया है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो थर्ड होता है वो साइंस और टेक से संबंधित होता है, जिसमें हमारा पर्यावरण भी इंक्लूड रहता है और साथ में मैथ्स से भी यहाँ पर थोड़ा सा आता है। अभी नए सिलेबस में यहाँ पर मैथ्स से भी ऐड कर दिया गया है। अब देखिए एथिक्स हमारा एज इट इज वैसा का वैसे ही है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं दार्शनिकों में। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी 200 मार्क्स का होता है। तो हिंदी में देखिए दोस्तों कि हिंदी में यहाँ पर अभी सिर्फ अलंकार जुड़े हैं, बाकी पूरा पेपर सेम है और जो प्रारूप लेखन है वो 6 पेपर में अभी ऐड कर दिए गए, यानी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। उसके बाद में जो हमारा निबंध होता है वो होता है यहाँ पर 100 नंबर का। जो ये लास्ट के 2 पेपर होते हैं हिंदी और जो निबंध होता है, तो इन दोनों के पेपर आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको ये पेपर हिंदी में ही देना होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके जो फर्स्ट पेपर में जो मार्क्स हैं वो है 162 है ना, 162 यहाँ पर मार्क्स हैं इनके। उसके बाद में जो सेकंड पेपर की यदि बात करते हैं तो 169 और थर्ड पेपर में देखिए इनके 195 मार्क्स है। यानी देखिए इनका जो थर्ड पेपर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इनका बैकग्राउंड ही मैथ्स से था, मैथ्स से बैकग्राउंड था और इन्होंने इंग्लिश मीडियम से यहाँ पेपर दिया था, यानी मेंस से एग्जाम लिखा था। उसके बाद में देखिए 133, तो ये है इनके दोस्तों एथिक्स वाला पोर्शन जो हमारा पेपर 4th भी हम इसे कह सकते हैं। और 143, देखिए 143 मार्क्स भी बहुत होते हैं क्योंकि 200 में से 143 मार्क्स लाना भी बहुत होता है। देखिए इनका जो बैकग्राउंड था वो पूरा इंग्लिश मीडियम था और हिंदी में भी इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो इनकी वजह से इनकी यहाँ पर रैंक अच्छी आई है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि 48 मार्क्स इनके किस में आए हैं, तो ये आए हैं ऐसे या निबंध में। और दोस्तों ये लास्ट वाला हम बात करते हैं 150 मार्क्स इनके आए हैं दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों, ये टोटल मार्क्स इनके 1000, यानी 1000 इन्होंने मार्क्स लाए और फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है। फर्स्ट रैंक हासिल की है। जो कट ऑफ गया था वो तो बहुत कम गया, यानी 940 से 950 के बीच में ही जाता है कट ऑफ, यानी इतने अगर आप ला लेते हो तो भी आप डीसी की पोस्ट यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर टॉपर की मार्कशीट से ही एनालिसिस करेंगे क्योंकि हम कट ऑफ नहीं देखते, हम डायरेक्ट टॉपर देखते हैं ना। टॉपर की कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ, तो आप कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों इनका यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हर्षल चौधरी की मार्कशीट है। हर्षल चौधरी जो 2018 में जिन्होंने फर्स्ट रैंक पाई थी, ये पेपर के बारे में आपको बता ही दिया है कितने क्या मार्क्स के होते हैं। देखिए पेपर 1 की बात करते हैं तो 178, देखिए इनके कितने शानदार मार्क्स है यहाँ पर 178 और यहाँ पर 172 मार्क्स सेकंड पेपर में है। और देखिए यहाँ पर इनका भी जो थर्ड पेपर था वो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इनका भी जो बैकग्राउंड था वो इंग्लिश मीडियम था और मैथ्स से थे ये भी, है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं एथिक्स में 123 और यहाँ पर देखिए हिंदी में 129। अभी हम दोनों मार्कशीट का एनालिसिस भी करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर हिंदी में इनके 129 और यहाँ पर निबंध या ऐसे की यदि हम बात करते हैं तो 65, यानी बहुत ही शानदार मार्क्स होते हैं। यदि आपके 100 में से अगर 60 नंबर आ रहे हैं यानी 50% भी आ रहे हैं ऐसे में, तो आपके बहुत शानदार मार्क्स होते हैं। और देखिए यहाँ पर इंटरव्यू में इन्होंने कितनी मेहनत की है, 150 मार्क्स इनके यहाँ पर है। तो आप इनका जो टोटल योग देखोगे यहाँ पर है 1023 मार्क्स से इनके यहाँ पर टोटल हो जाते हैं और इनकी जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। यानी आप सिंपल सा मान के चलो कि अगर
1000 के ऊपर आपके टोटल मार्क्स से हैं तो आप फर्स्ट रैंक का हासिल कर सकते हो, और यदि फर्स्ट रैंक का हासिल ना भी करो तो भी आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम मार्कशीट का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेपर 1 लिया है, यहाँ पर पेपर 2 लिया है, यहाँ पर ये संपदा सराफ के मार्क्स हैं और यहाँ पर हर्षल चौधरी के मार्क्स हैं, और यहाँ पर आपके टारगेट भी मैंने लिख दिए। यानी आपको आगे की रणनीति बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा। आप अपने हिसाब से इसे निर्धारित कर लीजिएगा, मुझे किस पेपर को, मेरा कौन सा पेपर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पर रणनीति बना लीजिएगा। और साथ में हम यहाँ पर 2018 के कट ऑफ का भी यहाँ पर दोस्तों एनालिसिस करेंगे, तो ये भी आप यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स का, ये 300 ये कितने हो गए 900 मार्क्स से, है ना। देखिए ये टोटल कितने हो गए दोस्तों हमारे यहाँ पर, ये हो गए 900 मार्क्स से, है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, 900 मार्क्स हो गए दोस्तों। और ये जो हमारे ये जो 3 पेपर के मार्क्स हो गए दोस्तों, ये कितने हो गए यहाँ पर 500 मार्क्स से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 500 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। ये हमारे 900 मार्क्स और ये हो गए 500 मार्क्स और ये 175 मार्क्स, तो ये हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये 900 मार्क्स का है, और ये जो पोर्शन होते हैं जैसे एथिक्स, हिंदी और ऐसे, तो ये जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं तो ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो होते हैं ये स्कोरिंग पेपर होते हैं लास्ट के 3। अब इन तीनों में आपको क्या करना है, इन तीनों में अपने आप से देख लेना है कि मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये जो तीनों पेपर होते हैं ना, तो इसमें से किसी ना किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो उसमें आप कम से कम 200 से 220 का टारगेट यहाँ पर रखें। देखिए संपदा सराफ के मार्क्स के देखते हैं तो यह 162 आए थे और इनके आए थे 178, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि 169 और 172 और 195 और यहाँ पर 200, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए इनका जो है दोनों का ये वाला जो पेपर था ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि 133 और 129 और 1 हिंदी की बात करते हैं तो 143 और 129, और यहाँ देखें यहाँ पर इनको जो ऐसे में हैं उनको यहाँ पर 48 आए थे और इनको यहाँ पर 65 आए थे। और जो इंटरव्यू के मार्क्स की यदि हम बात करते हैं तो 150, ये इनके यहाँ पर जो मार्क्स हैं दोस्तों ये बिल्कुल दोनों के यहाँ पर सेम है। अब देखिए जैसे कि आपको यदि टारगेट बनाना है या कट ऑफ क्लियर करना है, देखिए मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं कि आपको कम से कम इतने मार्क्स तो लाना ही है। टोटल देखिए इनके 1000 मार्क्स से आए थे और इनके 1023 मार्क्स से यहाँ पर आए थे। तो दोस्तों अब जो कट ऑफ है जो फर्स्ट रैंक की जिसकी आएगी कम से कम 1023 से तो ऊपर ही जाना है ना, क्योंकि वो जो क्या है सबका रटाया है पहले से सिलेबस, वही 4 साल से चलते आ रहा है सिलेबस, तो मार्क्स बढ़ने ही हैं। और वो जो बाकी लोग हैं जो पुराने हैं जो 2 से 3 साल से मेन से लिख रहे हैं तो उनके यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि आपका जो मार्क्स है, देखिए आपके पहले तो जो 3 पेपर है तीनों पेपर में आपको 170 का टारगेट रखना है, यानी तीनों पेपर में आपको 170 तो आना ही चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर जैसे कि मान लो कि आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट पेपर में आप यहाँ पर 200 तक ला सकते हैं, या फिर सेकंड पेपर स्ट्रॉन्ग है तो 200 तक ले आना। और इसमें आपका जैसे थर्ड पेपर है तो थर्ड पेपर में आप 200 तक ला सकते हो, जैसे कि अगर आपका मैथ्स से बैकग्राउंड है तो आप आसानी से इसमें ला सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एथिक्स की, तो एथिक्स में आप टारगेट रखिए 130 का, 130 आराम से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि टॉपर को कम आए क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट वीक रहा होगा, है ना, तो किसी का कोई सा सब्जेक्ट वीक रहता है, कोई सा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जो हिंदी है, हिंदी में आप 140 का टारगेट रखोगे, इसमें आराम से 140 आ सकते हैं, आप यहाँ पर टारगेट रखो। या फिर इसमें अगर 130 भी आ गया तो फिर इधर कोई से पेपर में आपको मार्क्स यहाँ पर बढ़ाने होंगे, यानी किसी पेपर में यहाँ पर कम हुए तो किसी में आपको बढ़ाने होंगे, ये आपको यहाँ पर टारगेट रखना है। और देखिए जो ये 3 पेपर की अलग रणनीति है और ये 3 पेपर की अलग रणनीति है, यानी इनको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, उसी प्रकार जैसे प्रीलिम्स का हमने रणनीति देखा था, और इनको जैसे बाद में नहीं, इनको भी तैयार करना है। इसमें से पहले सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग पेपर यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं निबंध की, तो निबंध पे यहाँ दोस्तों ये है, यहाँ पर आपको 60 नंबर का टारगेट रखना है, आप आराम से 60 नंबर ला सकते हो। और देखिए इंटरव्यू में यहाँ पर 120 मार्क्स लिखे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जैसे कि अगर आप इंटरव्यू में उपस्थित ही हो जाते हैं, केवल वहाँ पर आपने इंटरव्यू भी नहीं दिया और उपस्थित हो गए तो उसके ही आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर इन पेपरों में अगर मेंस में आपने ज़्यादा मार्क्स लिया, यानी मेंस के मिलाकर ही आपके 960 हो गए, तो आपको इंटरव्यू में कुछ नहीं करना, वहाँ पर उपस्थित हो जाना सिर्फ, तो इतने में भी आप पास हो। बाकी आप जैसे इंटरव्यू देना चाहो तो वहाँ देना तो ज़रूरी होता है ना, दे के आ जाओगे तो भी मतलब अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स से ज़्यादा इंक्रीज होंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वहाँ पर उपस्थित होने के ही 60 नंबर मिलते हैं, तो आपके 60 नंबर तो इसमें से पक्के ही हैं।
उसके बाद में वहाँ पर जैसे कि आप यदि जैसे वो जितने भी सवाल करते हैं उनका अगर अच्छे से जवाब देते हैं तो वो फिर उनके हिसाब से वहाँ पर आपको मार्क्स देते हैं। वो तो यहाँ पर टोटल हो जाते हैं दोस्तों 960। अब देखिए यहाँ पर 960 से हम 1000 तक कैसे पूछेंगे। जैसे कि आपके ये पेपर में अगर कोई से स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आप अंक बढ़ा लीजिए, इंटरव्यू में आप अंक बढ़ा सकते हो, आपकी जो चीज़ें हैं उसमें आप यहाँ पर अंक बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कट ऑफ 2018 का जो कट ऑफ है दोस्तों, तो ये हमने जो डीसी के लिए यहाँ पर रखा है ना। बाकी अन्य पोस्ट के लिए और भी नीचे गया था कट ऑफ। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं कि जनरल मेल डीसी तो 146 नंबर तक यदि आपने लाया है, जिन्होंने भी जनरल में 146 मार्क्स तक सॉरी दोस्तों 146 नहीं 946 है ना, 946 मार्क्स तक जिन्होंने भी यहाँ पर लाया है जनरल में, तो वो उन्होंने डीसी की पोस्ट यहाँ पर हासिल की है। दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की भी यहाँ पर जो मेल में जिन्होंने 942 मार्क्स यदि लाए हैं तो उन्हें यहाँ पर डीसी की पोस्ट मिली है। बाकी पोस्ट की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बाकी पोस्ट का देखिए आपका जो टारगेट है वो कम से कम 960 आप रखिए, 960 आप रखिए। फिर आपकी किस्मत, आपके अगर थोड़ी सी भी रैंक कम आती है तो आपको कोई ना कोई तो पोस्ट मिल ही जाएगी। बाकी सबका जो टारगेट होता है वो डीसी का ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वो बस दोस्तों इतनी सी जानकारी थी। आप अपने हिसाब से ये टारगेट यहाँ पर सेट कीजिए, 2019 का मेंस दे रहे हैं वो भी, और आगे आने वाले मेंस में भी आपको यही रणनीति अपनानी है। आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन्हें अच्छे से कर लीजिए, उनके अच्छे शानदार मेंस के सिनॉप्सिस बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और सारी बुक अभी से कलेक्ट कर लीजिए, और मेंस की बुक लिस्ट का भी हम वीडियो बना देंगे तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों हम यहाँ पर फिल्म्स की फैक्ट वाइज सीरीज भी चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो चैनल के साथ, क्योंकि सारे हम फैक्ट वाइज करा रहे हैं और उसमें सारे तथ्य ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे 3-4 बुक से कहीं से भी जो भी फैक्ट मिल रहा है तो उसकी पहले मैं देखता हूँ कि सही है या नहीं, 2-3 बुक से उन्हें कलेक्ट करके, और उसके बाद में उनमें सारे फैक्ट में लिखता हूँ बिल्कुल टॉपिक वाइज और बिल्कुल शानदार तरीके से। तो हर एक फैक्ट हम अच्छे से बताते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सारे आपके बिल्कुल प्रीलिम्स का पूरा कोर्स हम यहाँ पर फैक्ट वाइज ही पूरा कंप्लीट कराएंगे। बाकी अपने स्तर से भी आप पढ़ते रहिए और सिलेबस देखिए, पुराने ओल्ड पेपर देखिए, खुद से एनालिसिस करिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये मार्कशीट का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए हम जो बात करते हैं वो सिर्फ टॉपर से ही बात करते हैं, यानी टॉपर के मार्क्स से एक 2 नंबर अभी कम भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी रणनीति बना सकते हो, किस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों। तो ये इतना सा एक छोटा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, दोनों की मार्कशीट यहाँ पर बता दी है दोस्तों। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हो, और जैसे कि और भी कोई सी सीरीज आपको स्टार्ट करवाना है तो आप वो भी मुझे यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।